शूट करेंगे जब हो जाए तैयार बताना। विजय भाई समोसे खाने चलोगे? अरे चलो ना, बाहर काकू बैठते हैं, बहुत मस्त समोसे बनाते हैं, मतलब डीजल में तलते हैं, पैसे मैं दूंगा, खाने चलो। हाँ डर रहे हो आप क्या? ये डर रहे हैं, चालू है क्या शो? हाँ ये डर रहे हैं, शो जब खत्म हो जाएगा तब आप भी डरेंगे समोसे खाने से। हाय मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। राजस्थान रॉयल्स के टॉप करने से हैरान है, कोहली की फॉर्म देखकर निकलती जान है, या फिर गर्मी से हलाकान है, सबका इलाज सोशल लिस्ट रामबाण है। बहुत सस्ती तुकबंदी और सेल्फ प्रमोशन के बाद शो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं कि आज के शो में क्या है खास। कटौती से परेशान जनता अब घर पर बनाएगी बिजली। पीएम के सामने केजरीवाल ने ली अंगड़ाई तो हंगामा हो गया। पिज्जा खाने वालों को इटली भेजने की तैयारी और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात इंटरनेट का पॉजिटिव साइड दिखाने वाले ट्विटर अकाउंट की। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पहली सुर्खी सऊदी अरब और समोसे से जुड़ी हुई आई खबर ऐसी है कि जानकर आप अपने आसपास के समोसों को भी शक की निगाहों से देखना शुरू कर देंगे। सऊदी अरब के जेद्दा शहर में स्थानीय प्रशासन ने एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया। इसकी वजह वहां के समोसे बने। दरअसल सऊदी अरब के इस रेस्टोरेंट में समोसे और स्नैक्स टॉयलेट में बनाए जा रहे थे। कुछ लोग टॉयलेट में बीड़ी पीते हैं, कुछ एक मोबाइल चलाते हैं और कुछ अजीबो शान शहंशाह टाइप के लोग होते हैं जो अखबार भी पढ़ लेते हैं। लेकिन समोसे बनाने वाली बात लोगों को पची नहीं। पता नहीं समोसे कैसे बचते रहे होंगे। टॉयलेट में समोसे एक दो नहीं बल्कि पूरे 30 सालों से 30 20 + 10 = 30, 15 लाख + 15 लाख = 30 लाख होता है, वो वाला 30 सालों से। अथॉरिटीज को कानो कान खबर तक नहीं हुई इतने सालों में। हाल ही में कुछ लोगों ने इसकी शिकायत म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी वगैरह से की तो उसने तुरंत एक्शन लेते हुए रेस्टोरेंट को बंद कर दिया। इस मौके पर मैं ललन टॉप वालों से कह रहा था, जब वो खबर डिस्कस कर रहे थे कि इसकी हेडलाइन लगा देना कि हमेशा रहेगा समोसे में आलू, 30 साल से टॉयलेट में गंदा काम था चालू। वो लोग मान नहीं रहे थे, देखिए लगाते हैं कि नहीं। बाकी अब तो आप समझ ही गए होंगे कि विजय समोसे खाने क्यों नहीं जा रहे थे, हैं? समझ गए ना आप। खैर पता चला छापे के वक्त भी रेस्टोरेंट के टॉयलेट में खाने की कई चीजें बनाने का कार्यक्रम लगातार चल रहा था। इतना ही नहीं, जो सामान इस्तेमाल किया जा रहा था वो भी एक्सपायर्ड था। एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा टाइप मामला हो गया। अब जिन लोगों ने यहां से समोसे खाए थे वो फिर किसी रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर देने के पहले टॉयलेट जाकर जरूर देखेंगे कहीं कमोड की जगह कढ़ाई तो नहीं रखी है। खबर पढ़ते हुए वो बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। मतलब ई की मात्रा छी वाली फीलिंग आ रही है। एक तस्वीर और स्टोरी लिंक्डइन पर खासी वायरल हो रही है। झारखंड के रहने वाले अर्श नंदन प्रसाद ने अपनी कहानी तस्वीर के जरिए शेयर की। इस तस्वीर में अर्श नंदन अस्पताल में इलाज के दौरान ही नई नौकरी के लिए लैपटॉप पर इंटरव्यू दे रहे हैं। अर्श ने पोस्ट में बताया कि उन्हें कैंसर है और उनका इलाज चल रहा है। अर्श ने हाल ही में अपने कीमो सेशन के दौरान अस्पताल के बेड से ही इंटरव्यू दिया है। पूरी कहानी बताते हुए उन्होंने लिखा कि जैसे ही कंपनी को पता चलता है कि मुझे कैंसर है तो उनके हाव भाव बदल जाते हैं। शानदार इंटरव्यू देने के बाद भी मुझे सिर्फ कैंसर होने की वजह से सेलेक्ट नहीं किया जाता। यहाँ माने कि लिंक्डइन पर मुझे आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए बल्कि मुझे खुद को साबित करना है। अर्श का पोस्ट काफी वायरल है। लोग उनकी हिम्मत और जज्बे को दाद दे रहे हैं। लोग अर्श को फाइटर कह रहे हैं। कुछ लोगों ने अर्श को कंपनी में जॉब करने का ऑफर भी दे डाला है। कल एक बारात का वीडियो आया ही था जिसमें नाचने वालों के लिए कूलर की व्यवस्था की गई थी। अब एक और वीडियो आया है, इसमें मामला और हटके है। एक बारात जा रही है और उसके साथ पूरा टेंट चल रहा है। धूप तेज है, ऐसे में साथ चलने और नाचने वालों को गर्मी तो लगती ही है। बस नाचने वालों को तेज धूप से बचाने के लिए कतई मिर्जापुर के कालीन भैया जैसा प्रबंध किया गया है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर काफी चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जुगाड़ में सबसे आगे हम हिंदुस्तानी ही रहेंगे। वैसे इस पर आपका क्या कहना है? वीडियो देख के कमेंट में आप बता ही देंगे। एक तस्वीर भी चली, मुंबई लोकल की फोटो बताई जा रही है। लोकल में एक बंदा खड़ा है लेकिन वो शर्ट या टी शर्ट पहनकर नहीं बल्कि तौलिया और बनियान पहनकर। मतलब कॉन्फिडेंस देखिए। लोगों से भरी लोकल में तौलिया लपेट कर सफर करने के लिए मतलब जिगरा तो होना ही चाहिए। लोगों को बंदे का कॉन्फिडेंस भी भाग गया। लोग फोटो को रीशेयर करते हुए मौज ले रहे हैं। एक ने लिखा कि इसीलिए लोकल में एसी की जरूरत नहीं होती। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि अगर ये व्यक्ति मुंबई लोकल में तौलिया लपेट कर सफर करने की हिम्मत कर सकता है तो आप भी अपनी क्रश को प्रपोज कर सकते हैं। अरे भैया प्रोड्यूसर रवि, सुन रहे हो? क्रश रश की बातें हो रही है। वैसे रवि का मस्त है। जब से उनकी ज्वाइनिंग हुई है, उनकी नौकरी लगी है, उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इस आदमी ने ऑफिस का मुंह बस एक बार देखा था जब इनको लैपटॉप उठाना था ऑफिस से। इस आदमी का वर्क फ्रॉम होम इतना पसंद आ गया है कि पूरी दुनिया
ऑफिस लगभग लौट ही आई है। लेकिन इस आदमी ने अपने घर की कुर्सी को ही दुनिया मान लिया है। इतना कहने पे भी आदमी लौट नहीं रहा। अगर आप चाहते हैं कि रवि ऑफिस आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें #रवि ऑफिस लौटो। शो में आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। दिन की बड़ी खबर बिजली से जुड़ी हुई आई। केवल खबर आई है, बिजली अभी भी नहीं आई। पूरे देश से बिजली कटौती की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राज्यों के पास कोयले की कमी है और इस कारण धड़ल्ले से बिजली काटी जा रही है। जैसे मेरा मुंह कट रहा है वैसे धड़ल्ले से बिजली काटी जा रही है। लगभग हर राज्य में बिजली कटौती हो रही है। 1 घंटे बिजली देकर 3 घंटे बिजली काट रहे हैं। जिनके घर में इन्वर्टर नहीं है वो परेशान है, जिनके घर में इन्वर्टर है वो और ज्यादा परेशान है। इन्वर्टर भी मतलब मशीन है, इन्वर्टर भूल गया कि उसका काम बिजली देना है। लोग YouTube पर सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट होम। मोहल्ले में कोई बिजली खड़ी, यहां बिजली खड़ी वाला गाना चला दे तो पड़ोसी थाने में भावनाएं आहत होने का केस दर्ज करा रहे हैं। एकदम गजब का माहौल हो रखा है। आलम ऐसा है कि कमरे में बैठो तो 5 मिनट में लाइट चली जाती है, 15 मिनट वेट करो कि आ जाए लेकिन नहीं आती, फिर बाहर जाओ, बाहर जाते ही 5 मिनट में लाइट आ जाती है, फिर अंदर आओ तो 10 मिनट बैठते ही लाइट चली जाती है। आधे घंटे गर्मी में वेट करो कि क्या पता लाइट आ जाए लेकिन नहीं आती, फिर दोबारा बाहर जाओ तो 5 मिनट में आ जाती है, फिर बाहर रहकर वेट करो कि कहीं 10 मिनट में चली ना जाए। इस तरह लाइट आने जाने के बाद भी 15 मिनट तक बाहर ही बैठे रहो लेकिन लाइट नहीं आती, फिर अंदर जाकर 5 मिनट बैठो तो लाइट फिर से चली आती है। मतलब यही गोला चलता रहता है। ये क्या था मुझे समझ में नहीं आया। बिजली कैसे जा रही है आपको समझ में नहीं आ रहा। बिजली कटौती को लेकर लोग इंटरनेट पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कईयों का कहना है कम से कम इतनी लाइट तो दो कि फोन चार्ज करके ट्वीट कर सके। एक यूजर ने लिखा कि 300 यूनिट माफ तो नहीं हुई लेकिन 12-14 घंटे बिजली साफ जरूर हो गई। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि होना था बिजली बिल हाफ लेकिन हो गई बिजली हाफ। ये नाटक कब तक चलेगा। लोग इतना गुस्सा गए कि बिजली आने और जाने का पल पल का अपडेट तक दे रहे हैं। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि यूपी में अंधाधुंध बिजली कटौती देखकर लग रहा है कि कहीं सरकार बिजली का बिल फुल माफ करने को तो नहीं सोच रही है। वैसे ऐसा हो भी सकता है, यही तो है मास्टर स्ट्रोक। एक घड़ी की फोटो भी काफी चल रही है जो खास तौर पर बिजली विभाग के लिए बनाई गई है। कमाल की बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी में भी सिटी है लेकिन सिटी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इन सब के अलावा एक दिन पहले बिजली कटौती से जुड़ा एक ट्वीट और चला। गर्मी में होने वाली लाइट कट से हर कोई परेशान है ही। अब हुआ क्या कि गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी उसी में शामिल हो गया। मतलब ट्रांसफार्मर खुद दिए तले चल रहा है। बिजली कटौती को लेकर गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हैंडल से ट्वीट हुआ कि मेरे यहाँ भी लाइट नहीं है, किसी भी वक्त आप सबसे दूर हो जाऊंगा। जब तक कि लाइट नहीं आती लैपटॉप मोबाइल चार्ज नहीं कर लेता। इस पर एक यूजर ने चौंकते हुए लिखा क्या, कैसे। इसके बाद गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने लिखा कि ऐसे क्यों चौंक गए, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक कस्टमर हूं। ऑफिस के बाहर मैं भी बाकियों की तरह एक आम आदमी हूं, मेरे लिए कोई खास सर्विस नहीं दी जा रही है। यह ट्वीट सामने आते ही खासा वायरल हो गया और इस पर लोगों ने अलग अलग तरह के रिएक्शन दिए। किसी ने इसको हंसी में लिया तो किसी ने सरकारी विभाग का मानवीय चेहरा देखकर तारीफ की। बाद में गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने ट्वीट डिलीट कर दिया जैसा कि होता है हमेशा। कुल मिलाकर इस प्रचंड गर्मी में सरकार बिजली नहीं दे रही बल्कि बिजली गिरा ही रही है। एक वीडियो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी खूब चला। बुधवार को पीएम मोदी ने कोरोना महामारी पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इसी बैठक का एक वीडियो काफी वायरल है। वीडियो में क्या दिख रहा है कि मीटिंग के दौरान पीएम मोदी बोलते जा रहे हैं और केजरीवाल अंगड़ाई ले रहे हैं। अंगड़ाई का तो आपको पता ही है, करीना जी कह गई हैं, अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, ओह आह की आवाज़ है आती है रोर से। इस बार भी आवाज़ें आई नहीं, आवाज़ें उठी। वीडियो में उनके आराम फरमाने का अंदाज लोगों को खासा अखर गया। वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने केजरीवाल को नसीहत दे डाली। एक यूजर ने लिखा कि देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठक हो रही है लेकिन जरा एक मुख्यमंत्री का अहंकार देखिए, ना प्रोटोकॉल का लिहाज है और ना ही संस्कार है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठक का एक प्रोटोकॉल होता है लेकिन इस फ्रेम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देखिए, इन्हें बिस्तर मिल जाता तो लौट ही जाते। गजब का एटीट्यूड है। वहीं इस पर अब राजनीति भी होने लगी है। एमपी सरकार में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने लिखा कि कोरोना को लेकर जब भी इन्हें उचित सलाह दी जाती है तो केजरीवाल जी उस वक्त उबासियां लेते हैं और जब दिल्ली कोरोना से बेहाल हो जाती है तो पानी पी पी कर केंद्र को कोसते हैं और कहते हैं कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है। मामले पर काफी कुछ लिखा गया। हमको लगता है कि केजरीवाल जी का फेवरेट गाना होगा मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा। और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है
एक बयान भाजपा सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी का आया। हेमा जी ने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, सनातन धर्म क्या है उन्हें इसके बारे में ज़रूर सिखाएं, यह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। बच्चों को पिज्ज़ा न देकर अच्छा खाना खिलाएं, बच्चों को भारतीय खाना खिलाएं। लोगों ने पिज्ज़ा के अलावा बाकी सब बात को एकदम वैसे ही इग्नोर किया जैसे आजकल बिजली विभाग वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों को कर रहे हैं। यूजर्स ने पिज्ज़ा वाली बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। लोगों ने उनके बच्चों की अंग्रेजी टाइप का खाना खाती तस्वीरें पोस्ट कर दी, वहीं कुछ ने बीड़ी के ऐड वाली उनकी पुरानी तस्वीरें शेयर कर दी। एक यूजर ने लिखा कि पहले अपने घर में खाने के टेबल के ऊपर कैमरा लगाएं और आप क्या खा रहे हैं वो जनता को दिखाएं, फिर नसीहत देना दूसरों को। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि पिज्ज़ा खाना छोड़ दें लेकिन पानी कैंट आरू का ही पिए। वैसे हेमा मालिनी को इतना बड़ा बयान देने की जरूरत नहीं थी, एकदम शॉर्ट में वो ये कह सकती थी कि पिज्ज़ा खाने वाले पिज्जास्तान या इटली चले जाएं, कुछ भी चले जाएं, ऐसे ही कोई भी स्थान कह देना था, मतलब चल जाता उतने में काम। सोशल लिस्ट में बात अब हमारे सेगमेंट, आखिरी सेगमेंट पिक ऑफ द डे की, जहां हम आपको दिखाते हैं कोई अच्छी तस्वीर, अकाउंट, हैंडल, चैनल या वीडियो और बताते हैं हमको बड़ा झामफाड़ लगा। आप भी देखिए। आज की हमारी रिकमेंडेशन एक ट्विटर अकाउंट है। अकाउंट का नाम बुइटेंजे बाइडन, ये पहले बताने वाला था लेकिन इसका नाम मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि बुइटेंजे बाइडन है या बुइटेंगे बाइडन है, तो मैं अटक गया था। आज बताई दे रहे हैं। हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, इंटरनेट के भी हैं, एक गुड और एक बैड। यहाँ आपको इंटरनेट पर मौजूद दुनिया भर के पॉजिटिव और अच्छे वीडियोज मिलते हैं। ये गुड साइड ऑफ इंटरनेट जैसा एक जंक्शन है। हैंडल पर मौजूद वीडियोज आपके चेहरे पर भी मुस्कान लाने का काम करेंगे। इस हैंडल को नीदरलैंड के सेंडर चलाते हैं। हैंडल काफ़ी लोकप्रिय है और इसे करीब 8.5 लाख लोगों ने फॉलो भी किया हुआ है। तो अगर आपको इस तरह के कंटेंट में दिलचस्पी है तो आप ये हैंडल घुमाइए। बाकी हम भी घूमने जाएंगे। आज की सोशल लिस्ट में इतना ही। हम चलते हैं समोसा खाएंगे। भाई हेमा जी ने पिज्ज़ा खाने के लिए मना किया है, समोसा खाने के लिए नहीं। चलोगे? चलो टाटा।